Hello engineers, Radhe Radhe. So engineers, welcome back to our YouTube channels and most welcome back to our Factory Talk View Studio tutorial. तो इंजीनियर्स आज के इस वीडियो में हम लोग यूजर मैनेजमेंट सीखेंगे। एक्चुअली यूजर मैनेजमेंट क्या होता है मैं एक्चुअली आपको डिस्क्राइब करूं। मान लीजिए कोई आपने HMI स्क्रीन बनाए हैं, ठीक, और उसमें आपको पासवर्ड लगाना है, ठीक, और बहुत सारी चीज़ें आपको लगाना है, लॉगिन लॉग आउट लगाना है। देन इसी को हम लोग यूजर मैनेजमेंट बोलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं डिफ़ॉल्ट एक यूजर है, तो मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो मेरे सामने एक ऐसा पॉपअप आएगा। तो यहाँ पे आया है यूजर नेम, यहाँ पासवर्ड, यहाँ पे यूजर नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, लॉगिन करना है, कैंसिल करना है, कैंसिल कर दीजिएगा तो कैंसिल हो जाता है। हम लोग लॉगिन करते हैं। लाइक एज मैंने बना रखा हूँ इंजीनियर के नाम से, इंजीनियर जैसे लिख रहा हूँ और मैं इसका पासवर्ड डाल रहा हूँ, ठीक, और लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ। तो ये देखिए ये एक्चुअली लॉगिन हो गया और ये इंजीनियर लॉगिन हो गया और यहाँ पे गो टू बटन आ गया, ठीक है इंजीनियर्स। तो देखिए ये इंजीनियर मैंने इसमें डाला हूँ और प्लस मेरे सामने इंजीनियर खुल कर आ गया। तो फिलहाल मैं लॉग आउट कर देता हूँ। जैसे लॉग आउट करूँगा डिफ़ॉल्ट हो जाएगा और गो टू बटन डिलीट हो गया। इसी को हम लोग यूजर मैनेजमेंट बोलते हैं। चलिए मैं आपको वन बाय वन स्टेप बताऊंगा कि लॉगिन लॉग आउट कैसे यूज करते हैं, ठीक है इंजीनियर्स। तो लेट्स कम टू द पॉइंट एंड मैं इसको बंद कर देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है, ठीक, और मैं मेन में चला जाता हूँ और ठीक मेरा मेन स्क्रीन खुला हुआ है। एक्चुअली कट कर देता हूँ आपके सामने और देखिए मैं मेन में जाता हूँ, मेन स्क्रीन मेरे सामने खुला हुआ है और मैं इन सभी चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ, ठीक, मैं आपके सामने ये डिलीट कर रहा हूँ। और कहाँ से ये सभी मिलेंगे, तो इसके लिए आपको ऑब्जेक्ट पे आना है। ऑब्जेक्ट पे आइएगा, देन आपको यहाँ पे यूजर मैनेजमेंट मिलेगा। तो यहाँ पे पहले आएगा एड यूजर ग्रुप, ठीक, ये देखिए यहाँ पे एड यूजर ग्रुप ये ऐड करने के लिए होता है, ठीक। आपको मैं इस वीडियो में ना, अगर आपको सीखना है एड यूजर ग्रुप, डिलीट यूजर ग्रुप, मॉडिफाई ग्रुप मेंबरशिप, अनलॉक यूजर, इनेबल यूजर, ठीक, सॉरी, इनेबल यूजर, डिसेबल यूजर, तो पासवर्ड, चेंज यूजर प्रॉपर्टीज, ये सभी सीखना है। तो इसके लिए बहुत एडवांस लेवल पे आपको समझना पड़ेगा, ठीक। फिलहाल मैं इस वीडियो में लॉगिन लॉग आउट बताता हूँ। अगर आपको ये सभी सीखना है एड यूजर, डिलीट यूजर, तो मैं आपको एक आइडिया बता दे रहा हूँ, आप कहाँ से सीख पाइएगा, ठीक। ये सभी यूजर मैनेजमेंट काफ़ी मतलब बहुत लंबा और इसे समझने के लिए आपको थोड़ा टाइम देना होगा, बट लॉगिन लॉग आउट को मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप फैक्ट्री टॉक व्यू स्टूडियो खोल लीजिएगा और यहाँ पे जैसे ही ओपन कीजिएगा तो आपके सामने एक फैक्ट्री टॉक व्यू स्टूडियो आएगा। तो आपको मशीन एडिशन में जाना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। एक बना बनाया बैकअप आपको मिलेगा जिससे आप पढ़ सकते हैं। ये देखिए यूजर मैनेजमेंट डेमो नाम का, जैसे ही ओपन कीजिएगा एग्जिस्टिंग में तो लास्ट में आपको यूजर मैनेजमेंट डेमो, ये इस पे आप क्लिक कीजिएगा और आप इसे ओपन कीजिएगा। जितने भी यूजर मैनेजमेंट डेमो है ना इस प्रोजेक्ट में आपको मिल जाएंगे। एक्चुअली ये रॉकवेल के थ्रू मतलब बनाया गया है एक डेमो प्रोजेक्ट। इसमें आप जाके एड यूजर ग्रुप, डिसेबल यूजर ग्रुप, चेंज पासवर्ड यूजर, ये सभी चीज़ें आप बना सकते हैं। देखिए फिलहाल मेरे सामने ये एक्चुअली प्रोजेक्ट खुल गया है, ठीक है। फिलहाल ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये डिस्प्ले पे क्लिक कीजिएगा, ठीक, जैसे डिस्प्ले पे क्लिक कीजिएगा आपके सामने मेन स्क्रीन आएगा। मेन स्क्रीन का कुछ इस टाइप का है और ठीक आपको क्या जाना है, 60 नंबर एडमिन एंड फंक्शन में जाइएगा। एडमिन एंड फंक्शन में जाइएगा तो यहाँ देखिए एड है, ठीक है, सेट पासवर्ड है, इनेबल यूजर है, डिलीट यूजर है, चेंज ग्रुप यूजर है, डिसेबल यूजर है, चेंज प्रॉपर्टीज यूजर है, अनलॉक है। CHG का मतलब यहाँ पे चेंज होता है। अगर इसका प्रॉपर्टीज का बात किया जाए तो देख लीजिए एड यूजर ग्रुप बटन प्रॉपर्टीज, सेट पासवर्ड पासवर्ड बटन प्रॉपर्टीज, इनेबल यूजर बटन प्रॉपर्टीज, डिलीट यूजर ग्रुप प्रॉपर्टीज, चेंज ग्रुप ये आपका मिल जाएगा, डिसेबल आपका मिल जाएगा। यही आप यहाँ से स्टडी कर सकते हैं, ठीक। मैंने आपको ऑप्शन दे दिया
अगर आपको स्टडी करना है जैन जाकर देख सकते हैं और कर सकते हैं। और यहाँ पे जो मैं ये सभी बनाया हूँ इन सभी चीज़ों को मैं डिलीट करता हूँ, ठीक, 1 बाय 1 डिलीट कर देता हूँ। ये डिलीट कर दिया हूँ, इंजीनियर को भी डिलीट कर देता हूँ और मैं आपके सामने न्यू बना कर दिखाता हूँ, इसको भी डिलीट कर दिया हूँ। और ग्रुप भी मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से मैं भी ग्रुप भी डिलीट कर देता हूँ। चलिए अब 1 बाय 1 हम लोग इसको समझते हैं और इसको अच्छे बारीकी से मैं इसको बता देता हूँ, ठीक। चलिए हम एक्शन फील्ड कैंसिल कर देता हूँ। अब इसका प्रॉपर्टीज, चलिए अब सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि और ये रन टाइम सिक्योरिटी है, रन टाइम सिक्योरिटी का भी जरूरत होगा। तो मैं इसमें भी जाके थोड़ा इसका जो अभी बनाया था उन सभी चीज़ों को तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, ठीक। और यहाँ भी मैं रिमूव कर देता हूँ, सब बिल्कुल शुरू से मैं बता रहा हूँ, ठीक। और चलिए मैं इसे भी रिमूव कर दिया हूँ, ठीक। अब यहाँ पे आ जाते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट में जाना है। ऑब्जेक्ट में जैसे जाइएगा तो यूजर मैनेजमेंट में आना है, तो यहाँ पे आपको लॉगिन लेना है। क्या लेना है? लॉगिन। लॉगिन पे लेबल लिखिएगा LOGIN, लॉगिन लिख के अप्लाई कर दीजिए, ये आपका लॉगिन बन गया। उसी तरह ऑब्जेक्ट में जाना है, यूजर मैनेजमेंट में जाना है, देन आपको यहाँ पे लॉग आउट लिखना पड़ेगा, ठीक, लॉग आउट। तो जैसे यहाँ पे जाइएगा तो लेबल में इसका नाम लिख दीजिए लॉग आउट। मैंने लॉग आउट भी लिख दिया हूँ और अप्लाई भी कर दिया हूँ, ठीक। अब ये इसको थोड़ा मैं नीचे लेते आता हूँ और इन दोनों को थोड़ा अरेंज कर लेता हूँ। और मुझे एक ऑब्जेक्ट लेना है, ऑब्जेक्ट में क्या ले लूँगा? एक न्यूमेरिक स्ट्रिंग डिस्प्ले ले लेता हूँ। क्यों ले रहा हूँ? जो भी यूजर लॉगिन करेगा उसको दिखाने के लिए मैं ये ले लेता हूँ, ठीक। अब चलिए अब यूजर कैसे बनाते हैं, तो इसको मैं क्लोज करता हूँ, इसे भी क्लोज, इसे भी क्लोज, इसे भी क्लोज। और देखिए सिस्टम, ये जो सिस्टम फोल्डर है ना, आप इसे खोलिए। देन एक्शन ग्रुप है, पॉलिसीज है, नेटवर्क एंड डिवाइसेज है, इसमें नहीं आना है। सबसे लास्ट में यूजर एंड ग्रुप पे आपको प्लस पे क्लिक करना है। यहाँ पे यूजर ग्रुप मिलेगा और यूजर मिलेगा। यूजर ग्रुप को भी आपको ओपन कर लीजिए और यूजर्स को भी ओपन कर लीजिए। मैं यहाँ पे मतलब 3 यूजर बनाऊंगा, ठीक। कौन कौन? एडमिन, इंजीनियर, ऑपरेटर। पहला है फैक्ट्री टॉक यूजर, ये विंडो लिंक यूजर। विंडो लिंक यूजर मतलब आपका सिस्टम का यूजर। मान लीजिए आप पासवर्ड डालते हैं लैपटॉप खोलने के लिए, उसके लिए होता है। बट फैक्ट्री टॉक यूजर यानी HMI के लिए, तो मैं एक्चुअली फैक्ट्री टॉक यूजर पे क्लिक करता हूँ और इसका नाम लिख देता हूँ ADMIN। इसका मैंने एडमिन नाम लिखा हूँ। अब पासवर्ड में लिख देता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक। इसका भी कंफर्म पासवर्ड लिख देता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फुल नेम पूछेगा, डिस्क्रिप्शन पूछेगा, ईमेल पूछेगा, अकाउंट इज डिसेबल पूछेगा। जब अकाउंट को डिसेबल करना होगा देन इसे करना पड़ेगा। फिलहाल मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। ग्रुप मेंबरशिप में ज़्यादा कुछ नहीं करता हूँ, जो सिंपल प्रोसेस है वही बता रहा हूँ। यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉगिन, तो मैं इसे अनटिक करूँगा, टिक नहीं करूँगा। यूजर कैन नॉट चेंज पासवर्ड, इस पर मैं टिक करूँगा, ठीक। पासवर्ड नेवर, पासवर्ड कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए, मैं इस पर भी क्लिक कर दिया हूँ। देन ओके पे क्लिक कर दूंगा। एक तो बन गया यूजर। फिर दूसरा मुझे बनाना है कि क्या बनाना है? दूसरा इंजीनियर बनाना है, तो मैं इंजीनियर भी बना लेता हूँ और सेम वही है। अब मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, बस इतना। अब पासवर्ड क्या लिख देता हूँ? इसका मैं लिख देता हूँ 5 4 3 2 1, ठीक। इंजीनियर का पासवर्ड 5 4 3 2 1, ये हो गया, ओके हो गया। और एक ऑपरेटर का पासवर्ड बनाता हूँ, एक यूजर बना लेता हूँ ऑपरेटर, OPRATOR, ऑपरेटर, और जिसका पासवर्ड में लिख देता हूँ कि इसका 1 2 3, ऑपरेटर का पासवर्ड 1 2 3। और यूजर कैन नॉट चेंज पासवर्ड, पासवर्ड नेवर एक्सपायर। आपने समझ गए कि मैंने 3 यूजर बनाया हूँ, अभी तक बिल्कुल समझ गए होंगे। अब चलिए ग्रुप भी बना लेते हैं। यूजर ग्रुप एक्चुअली बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं, ठीक। और आप इसे स्किप भी कर सकते हैं,
ठीक, अब फिलहाल मैं स्किप करूंगा, तो चलिए मैं बना के भी दिखा देता हूँ यूजर ग्रुप, बट इसका मैं डिसेबल भी कर दूंगा, नहीं भी बनाऊंगा फिर भी मेरा काम चलेगा। ठीक, फिलहाल मैं बना लेता हूँ यूजर ग्रुप। अब देखिए एडमिनिस्ट्रेटर में एडमिनिस्ट्रेटर का है, ठीक, विंडो एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक। और मैं क्या करूंगा कि दो यूजर बनाऊंगा। कौन कौन सा यूजर, यूजर ग्रुप बना रहा हूं और इसका नाम लिख दे रहा हूं इंजीनियर्स। इंजीनियर्स क्या लिख रहा हूं, इंजीनियर्स नाम इसका लिख दे रहा हूं और इसमें ऐड कर देता हूं किसको, सो यूजर ओनली पे क्लिक कीजिएगा और आपको इंजीनियर टिक कर लेना है और ओके कर देना है। ठीक, ये एक पहला ग्रुप बन गया, इंजीनियर के अंदर इंजीनियर आ गया। और मैं दूसरा ग्रुप बनाता हूं ऑपरेटर। ठीक, OPERATOR मैंने बना लिया। ठीक, और इसमें भी ऐड करना होगा था। देन आप शो यूजर ओनली पे क्लिक कीजिए, देन आपको ऑपरेटर पे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर लेना है। ठीक, अब मैंने दो बना लिया। एडमिनिस्ट्रेटर का प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं और यहाँ पे जाके ऐड कर लेते हैं और शो यूजर ओनली करूंगा और यहाँ पे मैं एडमिन ले लूंगा इसमें। ठीक, अब विंडो एडमिनिस्ट्रेटर भी है, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, केवल एडमिन को डालता हूँ। ठीक, मैं अप्लाई कर दिया और ओके कर दिया, मेरा 3 बन गया, इंजीनियर्स, ऑपरेटर, एडमिनिस्ट्रेटर। अब ये तो बन गया ना। अब चलिए यहाँ पे बात आता है रन टाइम सिक्योरिटी, सबसे टॉप में मिलेगा। रन टाइम सिक्योरिटी का मतलब यहाँ पासवर्ड लगाना होता है, इस पर डबल क्लिक कीजिएगा। ठीक, यहाँ तक तो अभी आपने एक एक स्टेप सीख लिया है। ठीक, यहाँ पे देखिए डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट जो होता है ना, एक बाय डिफॉल्ट ये एक सिक्योरिटी होता है, इसको आपको कुछ भी नहीं करना है। और यहाँ सिक्योरिटी कोड्स ABCD का मतलब क्या होता है, एक सिंपल तरीके से बताऊं ना, एक कोड होता है जो हम लोग आगे चल के मैं बता दूंगा। सिक्योरिटी कोड एक कोड होता है, ठीक, जिसको हम लोग एक्सेस देते हैं कि ये बंदा ABCD है कि नहीं, ए से लेके आपको JKLMNOP तक आपको मिल जाएगा। बट यहाँ पे डिफॉल्ट को ए हटा देता हूँ, बी भी हटा देता हूँ, सी भी हटा देता हूँ, डी भी हटा देता हूँ। डिफॉल्ट को मैं कुछ भी नहीं रखता हूँ। ठीक, डिफॉल्ट का ABCD नहीं रखता हूँ, ई से लेकर पी तक रख देता हूँ। जैसे टिक कीजिएगा तो इनेबल हो जाएगा और ABCD रखिएगा तो ये नहीं, टिक कीजिएगा तो इनेबल हो जाएगा और अनटिक कीजिएगा तो डिसेबल हो जाएगा। चलिए हम लोग ऐड कर लेते हैं, क्या ऐड करेंगे, तो हम लोग एक ग्रुप यूज कर लेते हैं। कौन सा ग्रुप, इंजीनियर ग्रुप में यूज कर लेता हूँ। इंजीनियर ग्रुप के मेरे सामने इंजीनियर बना हुआ है। ठीक, ग्रुप के वाइज भी बना सकते हैं और शो यूजर ओनली के थ्रू भी बना सकते हैं। ठीक, तो फिलहाल मैं ग्रुप के थ्रू भी बना लेता हूँ। ठीक, अब यहाँ पे देखिए मैंने एक ग्रुप के थ्रू बनाता हूँ, क्या बना देता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर को ग्रुप के थ्रू बना लेता हूँ। ठीक, और इसको हम लोग क्या राइट दे देते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर को सभी राइट है, ए से लेके पी तक सभी राइट है, ये हो गया। ठीक, और एक और ऐड कर लेते हैं। अब इसमें शो यूजर केवल बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, इंजीनियर केवल लेता हूं। इंजीनियर को क्या राइट है, मेरा इंजीनियर को भी सभी राइट है। ठीक, इंजीनियर को सभी राइट है। और मैं क्या करता हूँ, एक ऑपरेटर बना लेता हूँ। सो यूजर में जाऊंगा, केवल ऑपरेटर लूंगा और ऑपरेटर लेने के बाद इसको ए का राइट नहीं है, बी का राइट नहीं है। ठीक, और मैं सॉरी यार, कंट्रोल जेड, एक्सेप्ट, ऑपरेटर को ए का राइट नहीं है, बी का राइट नहीं है, इस पर क्लिक करके आपको करना होगा, देन आपको एक्सेप्ट करना होगा। ठीक, और देखिए डिफॉल्ट को कुछ भी राइट नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर को सभी राइट है, इंजीनियर को सभी राइट है। ठीक, इंजीनियर को सभी राइट है, बट इन ऑपरेटर को ना क्या नाम है, केवल सी का राइट है। ठीक, ऑपरेटर को, इंजीनियर को, ऑपरेटर को केवल सी का राइट है, सी के बाद इंजीनियर को क्या राइट है, केवल बी का राइट है, इंजीनियर को केवल बी का राइट है। ठीक, एक्सेप्ट कर दिया। और एडमिनिस्ट्रेटर का सभी राइट है, डिफॉल्ट का कुछ भी राइट्स नहीं है, ई से लेकर पी तक है, मैंने ये कर दिया। और मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट करूंगा।
क्लोज करूंगा और आपको यस पे क्लिक करना है। थोड़ा मेरा स्क्रीन छोटा आपको दिखता होगा ना, तो लीजिए ये मैं क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करूंगा और यस पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे बात आती है लगाने का। लॉगिन हम लोग कैसे लगाएंगे, जस्ट प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है, राइट क्लिक कर, इसमें जाना कनेक्शन में और एक्सप्रेशन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही एक्सप्रेशन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको फंक्शन मिलेगा। फंक्शन में जाइएगा तो सिक्योरिटी मिलेगा। क्या मिलेगा, सिक्योरिटी। ठीक, सिक्योरिटी में जाइएगा तो ऊपर वाला जो है ना, करेंट यूजर हैज कोड, सिक्योरिटी लेटर, करेंट यूजर हैज कोड, ये आप यूज कीजिएगा। ठीक, और ओके पे क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पे कोड लिख दीजिएगा बी। क्या लिखिएगा, बी लिखिएगा। कोड क्या लिखिएगा, बी। और मैं लिखने के बाद चेक सिंटेक्स पे आपको क्लिक करना होगा। देन आपको यहाँ पे वैलिड लिख के आएगा तो ओके, और ओके पे क्लिक कीजिएगा और ओके हो जाएगा। ये आपका लॉगिन का प्रॉपर्टी है। लॉगिन में बस इतना ही होता है। ठीक, और यहाँ पे इसके जनरल कुछ पॉइंट आप पढ़ सकते हैं। ठीक, हाइड यूजर नेम एंट्री, ये सब कुछ देख सकते हैं। ठीक, फिलहाल और ये लॉग आउट का प्रॉपर्टीज है। लॉग आउट में कोई भी टैग वोग नहीं होता है। लॉग आउट मतलब ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट विथ फोकस होता है। ठीक, जैसे लॉगिन होगा उस तरह आपका लॉग आउट भी होता है। समझ गए। अभी ये आपका लॉगिन हो गया और मैंने बी का राइट दिया हूँ, तो बी के राइट दिया हूँ तो बी के राइट में कौन कौन एक्सेस करेगा, आपका एडमिन भी करेगा, इंजीनियर भी करेगा। ऑपरेटर आपका राइट नहीं है। बी का राइट किसको है, देखिए एडमिन को भी है और इंजीनियर को भी है। ठीक, बट ए का राइट आपको किसको नहीं है, ए का राइट आपको इंजीनियर को नहीं है। ठीक, और गो टू बटन पे हम लोग एक लगाएंगे कि आगे कोई मतलब स्क्रीन ना खोले, तो इस पर डबल क्लिक कीजिएगा। ठीक, कनेक्शन में आइएगा। कनेक्शन में आने के बाद इसमें एक्सप्रेशन लगाना है। क्या लगाना है, गो टू बटन में एनिमेशन लगाना है, विजिबिलिटी लगाना है, और मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। और ये देखिए विजिबल है ना, तो इसको एक्सप्रेशन में जाइएगा। देन आपको फंक्शन पे क्लिक करना है। देन आपको सिक्योरिटी पे आना है और यहाँ पे करेंट, ये आपका करेंट यूजर हैज कोड सिक्योरिटी लेटर, ओके पे क्लिक कीजिएगा। आपको यहाँ पे मान लीजिए जैसे ही बी आएगा, बी कोड आएगा। बी क्या होता है, कोड होता है। कौन सा कोड होता है, मैंने बोला था ना, ए से लेके पी तक वही कोड होते हैं। देन आपको चेक सिंटेक्स पे क्लिक करना, ये वैलिड हो जाएगा। देन ये आपका वर्क करेगा। तो ये आपका कब विजिबल होगा, जब यहाँ पे बी कोड यूज होगा। तो लाइक आप इंजीनियर और एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन करेगा, देन जाके ये गो टू बटन दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। और इसमें हम लोग क्या लगा दिए हैं, कनेक्शन विजिबिलिटी। अब देखिए यहाँ पे हम लोग यूजर, कौन सा यूजर लॉगिन किया उसको लगाएंगे। ठीक, तो कनेक्शन में जाना है और एक्सप्रेशन पे क्लिक करना है, फंक्शन पे जाइएगा और सिक्योरिटी लेना है। तो यहाँ देख सकते हैं कि क्या नाम है, करेंट यूजर नेम, नेम ऑफ करेंट यूजर, ये ले लेना है और ओके पे क्लिक कर देना है। और ये आपका कोड है, करेंट यूजर, यूजर ग्रुप नेम है। ठीक, ये यूजर ग्रुप है, बट हम लोग करेंट यूजर नेम को यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं। चेक सिंटेक्स पे कर देना है, अब वैलिड हो गया, ओके पे क्लिक कर देना है और अप्लाई कर देना है, ओके कर देना है। ठीक, और इसका जो साइज है, ठीक, इसको हम लोग क्या करते हैं, 20 रख लेते हैं, अब बोल्ड कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं और ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब ये हो गया ना। अब चलिए हम लोग इसको इमुलेटर करते हैं और रन टाइम ओपन कर लेते हैं। सेव करके रन टाइम हम लोग चालू कर लेते हैं। अब देखते हैं कि क्या हम लोगों ने सही किया है क्या, लॉगिन लॉग आउट का प्रॉपर्टी। आई होप, मुझे आशा है कि ये मतलब सही होगा। ठीक, फिलहाल देखिए क्या होता है। मैं इसको रन टाइम फाइल क्रिएट किया हूँ। ठीक, अब रन टाइम फाइल क्रिएट होने के बाद लॉगिन लॉग आउट क्या वास्तव में मैं सही किया हूँ कि नहीं, वो मैं बता देता हूँ। आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। क्योंकि आज यूजर मैनेजमेंट का क्लास था, यूजर मैनेजमेंट के क्लास में मैंने आपको यूजर मैनेजमेंट का बता दिया। अब ये देखिए आपका क्या है, डिफ़ॉल्ट अभी यूजर लॉगिन है, डिफ़ॉल्ट है ना। अब मान लीजिए मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा जैसे,
तो यहाँ पे एक पॉपअप खुल के आएगा, आपका HMI स्क्रीन पे ऐसे आएगा। तो यूजर नेम पे जाऊंगा, ठीक, और मैं एस्केप दबा देता हूँ और यहाँ पे आप HMI पे जाइएगा तो आपके सामने कुछ इस टाइप का खुल कर आएगा, ठीक। और मान लीजिए मेरे पास लैपटॉप है, लैपटॉप से मैं यहाँ पे इंजीनियर लिखूंगा, और HMI में जाइएगा तो HMI में इस तरह लिखिएगा, E12 लिख दीजिएगा और कैप्स ऑफ कर दीजिएगा, ENGINER, ये आपको उंगली से लिखना पड़ेगा, फिंगर से लिखना पड़ेगा, देन आपको इंटर करना पड़ेगा। इंजीनियर का पासवर्ड क्या था, कि पासवर्ड क्या था 54321 और इंटर दबाएंगे। ये हो गया ना, अब मैंने कर दिया और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब ये देखिए मैंने इंजीनियर को लॉगिन किया, इंजीनियर लॉगिन हो गया है और यहाँ पे गो टू बटन ऑन हो गया, देख रहे हैं। अब मैं मेन में चला जा रहा हूँ, अब इसे लॉग आउट करूंगा तो लॉग आउट हो जाएगा, बट डिफॉल्ट आ जाएगा। लॉग आउट हो गया, डिफॉल्ट हो गया, और ये आपका गो टू बटन भी डिसेबल हो गया। अब यहीं पे मैं ऑपरेटर को लॉगिन करूंगा, मान लीजिए मैं अभी फिलहाल अपने लैपटॉप से लिख देता हूँ, ठीक। ऑपरेटर पे क्लिक करूंगा, अब पासवर्ड के ऑपरेटर का 1 2 3 रखा हूँ, लॉगिन तो कर लूंगा बट ऑपरेटर तो दिख जाएगा, बट यहाँ पे गो टू बटन नहीं दिखा, क्योंकि गो टू बटन को राइट नहीं है। क्यों ऑपरेटर को राइट नहीं है गो टू बटन आगे बढ़ने का, आगे का स्क्रीन खोलने का। अब मान लीजिए मैं इसे क्या करूंगा, कैंसिल करके लॉग आउट कर देता हूं, तो यहाँ पे डिफॉल्ट आ जाएगा। जैसे लॉग आउट करूंगा, मान लीजिए मैं एडमिन को खोलता हूं, एडमिन को जैसे ही खोलूंगा, और एडमिन का पासवर्ड क्या है 1 2 3 4 5, जैसे लॉगिन करूंगा तो यहाँ तो एडमिन तो आ जाएगा, बट गो टू बटन भी आ गया। समझ गए, यही होता है यूजर मैनेजमेंट, ठीक है इंजीनियर्स। और बाकी आप लॉग इन लॉग आउट समझ ही गए, ठीक, बहुत अच्छे तरीके से बताया हूँ, ठीक। लॉग आउट भी कर दिया हूँ, मान लीजिए फिर अब इंजीनियर को मैं यहाँ से लॉग इन करके दिखाता हूँ, ठीक। और इंजीनियर का पासवर्ड 54321 मैंने डाल दिया हूँ, लॉगिन करूंगा। अब देखिए यहाँ पे गो टू बटन खुद ही आ जाएगा और लोग आगे हम बढ़ सकते हैं। जब लॉगिन लॉग आउट करूंगा देन जाके आगे बढ़ूंगा ना। आई होप आपको यूजर मैनेजमेंट अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया हूँ। थैंक्स इंजीनियर्स, राधे राधे। फिर मिलते हैं एक नए ट्यूटोरियल के साथ।